students, this is Surbhi Tiwari and you are watching your favorite educational channel Magnet Brains. Magnet Brains जहां पर हम आपको देते हैं 100% फ्री क्वालिटी एजुकेशन, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ 2 यूनिट या 2 चैप्टर पढ़ाए उसके बाद आपसे हम फी की डिमांड करेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम आपको पूरा कंप्लीट सिलेबस करवाते हैं, साथ ही साथ उसके एग्जाम प्रिपरेशन करवाते हैं, रिविजन्स के वीडियो हम आपको प्रोवाइड करवाते हैं। तो देखा मैग्नेट ब्रेन्स में कितना कुछ है, वो भी 100% फ्री। वेल, ये हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज चैप्टर नंबर 2 ऑफ योर फेवरेट सब्जेक्ट साइंस। तो हम वो स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बार मैं फिर से इंट्रोड्यूस करा देना चाहती हूँ हमारे बाकी के टीचर्स से, जो आपको हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत, मैथ्स, ये सारी चीजें पढ़ाते हैं। क्योंकि इन सब का साथ होगा तभी तो हम होंगे कामयाब और अच्छे अच्छे नंबर ला पाएंगे। चलिए इस प्यारी सी बात से अब शुरुआत कर देते हैं हम हमारे नेक्स्ट चैप्टर की, जिसका नाम है चैप्टर नंबर 2, कंपोनेंट्स ऑफ फूड। वेल, हमने हमारे प्रीवियस वीडियो में या प्रीवियस चैप्टर में ये पढ़ा था कि फूड के डिफरेंट सोर्सेस क्या होते हैं। दैट मीन्स कि अगर मैं प्लांट से की बात करती हूँ और एनिमल की बात करती हूँ, तो ये 2 मेन सोर्सेज हैं जो कि हमें फूड देते हैं। तो फिर हमने ये पढ़ा था कि भाई प्लांट के कौन कौन से ऐसे पार्ट्स हैं जिनको हम खा सकते हैं। तो हमें ये जानकर बड़ा ही हैरानी हुई कि फ्रूट तो हम खाते ही खाते हैं, साथ ही साथ हम उसके फ्लावर को, सीड्स को, स्टैम्स को, इवन रूट को भी खा सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी जानकारी हमें मिल गई थी चैप्टर नंबर 1 में। चैप्टर नंबर 1 का पूरा सॉल्यूशन, उसका पूरा कॉन्सेप्ट वीडियो हम कंप्लीट कर चुके हैं। नहीं देखा है तो आप मैग्नेट ब्रेन्स पर जाकर के देख सकते हैं। चलिए हम शुरुआत करेंगे चैप्टर नंबर 2 की, कंपोनेंट ऑफ फूड की। अब यहाँ पे ये कंपोनेंट का मतलब क्या है? ठीक है, मतलब फूड के अंदर ऐसे कौन कौन सी चीजें होती हैं, ये हमें जाननी है। फूड के अंदर अब आप सोचेंगे भाई नमक, मिर्ची, मसाला ये सब होता है, या अगर मीठे की बात करें तो शुगर होती है। तो जी हम ये सब तो बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं उन सारी चीज़ों की जो हमारी बॉडी के लिए रिक्वायर्ड है। हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी होते हैं न्यूट्रिशंस। तो हमें ये न्यूट्रिशन कहाँ से मिलता है? तो ये हमें न्यूट्रिशन मिलता है फूड से। तो हम इन्हीं न्यूट्रिशन के बारे में जानेंगे कि कौन कौन से न्यूट्रिशन होते हैं और वो किस तरीके के फूड को खाने से हमें मिल जाते हैं। ओके, तो इस चैप्टर में हमें यही पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं कि इस पूरे चैप्टर में मैं आपको क्या क्या चीज़ें पढ़ाने वाली हूँ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं। न्यूट्रिएंट्स होते हैं भाई कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन्स। तो ये क्या हैं, ये कैसे मिलते हैं, इनके बारे में मैं आपको डिस्कस करूंगी। अब आपसे कहा जाता है ना कि भाई हाई कार्ब्स, लो कार्ब्स, आपने ये सब सुना होगा। अगर आपने किसी को देखा होगा कि जिम वगैरह जा रहा है तो वो हाई कार्ब्स लेता है या लो कार्ब्स लेता है, ऐसा कुछ डिस्कशन वो लोग करते हुए मिलते होंगे। या आपको ये सुनने को मिलता होगा भाई ये इसमें बहुत फैट है, मुझे नहीं खाना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या हैं? ये सब न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड है। प्रोटीन्स क्या होते हैं, कहाँ से मिलता है, इसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, फिर हम देखेंगे टेस्ट फूड टू डिटरमाइन डिफरेंट न्यूट्रिशंस। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स हमें क्या करना है कि हमें ये पता करना है कि चलिए हमने ये देख लिया कि कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन ये सब न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो अब हम ये आइडेंटिफाई करेंगे कि किस फूड में कौन सा न्यूट्रिएंट है। क्या एक फूड के अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट होते हैं या सिर्फ एक फूड में एक ही तरीके का न्यूट्रिएंट होता है, इसका डिस्कशन हम इन टेस्ट के थ्रू करेंगे। ठीक है, टेस्ट परफॉर्म करेंगे, उसमें कुछ चीज़ें मिला करके देखेंगे कि यार इसमें फैट है या इसमें कार्बोहाइड्रेट है। ये सब चीज़ें हम टेस्ट के थ्रू करेंगे, जो कि एक्टिविटीज़ में हम देखेंगे। देन है व्हाट डू डिफरेंट फूड आइटम्स कंटेन। फिर यही बात है कि भाई अलग अलग फूड आइटम में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। विटामिन्स, मिनरल्स एंड डाइटरी फाइबर्स, तो ये भी हमारे ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स हैं। तो इनके बारे में हम जानेंगे कि कौन सी चीज़ें विटामिन्स होती हैं, मिनरल्स देती हैं और डाइटरी फाइबर्स देती हैं। बैलेंस डाइट आपने सुनी होगी कि हमें बैलेंस डाइट करना चाहिए। तो ये बैलेंस डाइट क्या है, इसके बारे में भी आप चैप्टर नंबर 2 में पढ़ेंगे। फिर डिफिशियंसी डिसीजेस, कि अगर डिफिशियंसी हो जाए किसी एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स की या पर्टिकुलर कार्बोहाइड्रेट्स की या विटामिन्स की, मिनरल्स की, तो वो डिसीजेस कौन कौन सी हो जाती है। अगर इनमें से कोई एक आध चीज़ कम हो जाए तो उससे होने वाले डिसीज़ के बारे में भी हम इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर हो गई? तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं इसके एक छोटे से इंट्रोडक्शन पार्ट से कि भाई हमें क्या क्या पढ़ना है। अब फूड इंग्रेडिएंट्स कंटेन सम कंपोनेंट्स दैट आर नीडेड बाय आवर बॉडी। अब अलग अलग फूड आइटम होता है। अब आपको तो मैंने बताया ही था
हमने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ी थी फूड वैरायटी के बारे में। हम तरह तरीके का फूड खाते हैं, कभी हम इडली सांभर खा लेते हैं, कभी दाल चावल राजमा चावल खा लेते हैं, कभी हम कढ़ी खा लेते हैं, तो कभी हम चाउमीन मंचूरियन या फिर कोई मिल्क से बनी हुई चीज़ खाते हैं, या कभी नॉन वेज खाते हैं। तो ये अलग अलग वैरायटीज़ क्यों हैं? इतनी सारी वैरायटी होने का कारण क्या है और खाने का कारण क्या है? तो इतनी सारी वैरायटीज़ का कारण यही है कि अलग अलग तरीके के फूड में आपको अलग अलग तरीके का न्यूट्रिशन मिल जाता है जो आपकी बॉडी के लिए ज़रूरी है। अगर आप सिर्फ दूध ही दूध पीते रहेंगे तो आपको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा आपकी बॉडी में, क्योंकि हो सकता है कि दूध में कुछ न्यूट्रिशंस तो हो लेकिन सारे नहीं होंगे, तो जो नहीं होंगे उसकी कमी आपकी बॉडी में हो जाएगी। क्लियर? अगर आप एक ही तरीके का फ्रूट खा रहे हो, आप सिर्फ ऑरेंज ही ऑरेंज खाते जा रहे हो, तो उससे क्या होगा कि आपकी बॉडी में सिर्फ ऑरेंज से मिलने वाले न्यूट्रिशन रहेंगे, बाकी नहीं रहेंगे। तो क्या ज़रूरी है कि हम ये सारे वैरायटी ऑफ फूड्स को खाएं। क्यों खाएं? क्योंकि फूड इंग्रेडिएंट्स कंटेन सम कंपोनेंट्स दैट आर नीडेड बाय आवर बॉडी। ये जो सारे कंपोनेंट्स होते हैं वो हमारी बॉडी को एक तरीके के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। सो यही कंपोनेंट्स जो कि अलग अलग तरीके के फूड के इंग्रेडिएंट्स के अंदर होते हैं उन्हीं को हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूट्रिएंट्स। सो दीज कंपोनेंट्स आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। सो द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड आर, हमारे फूड में जो मेजर न्यूट्रिएंट्स हैं वो कौन कौन से होते हैं? तो वो होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं, है ना, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हैं, तो न्यूट्रिएंट्स के नाम क्या है? तो वो मैं आपको यहाँ बता रही हूँ, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। ओके। ऑल्सो इन एडिशन फूड कंटेन डाइटरी फाइबर्स एंड वाटर विच आर ऑल्सो नीडेड बाय आवर बॉडी। अब आपको पता है कि हमारी बॉडी जो है उसका मैक्सिमम पोर्शन में पानी पानी है। हमें हमारी बॉडी को पानी की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है ताकि हम जितने भी मिनरल्स हों या सारी चीज़ों को प्रॉपर तरीके से हमारी बॉडी में सर्कुलेट करवा पाएँ। तो इसलिए कहा जाता है कि भाई पानी पियो, क्योंकि पानी आपकी बॉडी से वेस्ट मटेरियल को भी ले जाता है और प्रॉपर तरीके से सारी चीज़ों का सर्कुलेशन अच्छा कर सकता है। ठीक है। सो हमारी बॉडी का इसलिए एसेंशियल पार्ट पानी भी है, एसेंशियल एक न्यूट्रिएंट ही है ये भी। सो फूड कंटेन डाइटरी फाइबर्स एंड वाटर विच आर ऑल्सो नीडेड बाय आवर बॉडी। तो इन टोटल अगर अपन देखें तो हमारी बॉडी को कौन कौन से तरीके के न्यूट्रिएंट्स चाहिए? तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, डाइटरी फाइबर्स। ठीक है। So, as a rule of thumb, if a food does not contain nutrients or if the calories from sugar and fats outweigh the nutrients found in the food, it's considered to be the source of empty calories. अब आपने कई बार सुना होगा इसमें कैलोरीज नहीं है, empty calories है। ठीक है। That means कि कैलोरी का मतलब क्या होगा कि if a food does not contain nutrients, अगर किसी पर्टिकुलर फूड में कोई न्यूट्रिएंट नहीं है, कोई शुगर कंटेंट नहीं है, कोई फैट नहीं है, तो इसका मतलब उसमें एम्प्टी कैलोरीज है, कोई भी कैलोरी नहीं है। फूड and drinks that contain mostly empty calories are soft drink, sports drink, sweet tea, lemonade and energy drinks. Well, अब आप देखिए हम क्या डिस्कस कर रहे हैं। हम डिस्कस कर रहे हैं कंपोनेंट्स ऑफ फूड, है ना। कंपोनेंट्स ऑफ फूड मतलब कि सारे न्यूट्रिएंट्स, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, मिनरल, ये सब हमारे फूड में होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि वो हमारी बॉडी के लिए रिक्वायर्ड है। हमारी बॉडी को एनर्जी इन सबसे मिलकर ही मिलेगी। ठीक है। तो अगर ऐसा भी कोई फूड होता है क्या कि जिसमें ये सारे न्यूट्रिएंट्स ना हो? तो भाई ऐसा फूड होता है, जैसे कि इफ अ फूड डज नॉट कंटेन न्यूट्रिएंट्स और इफ द कैलोरीज फ्रॉम द शुगर फैट्स आउटवे द न्यूट्रिएंट्स फाउंड इन द फूड, या फिर हमने इतना ज़्यादा उसमें ये सारी चीज़ें डाल दी है, शुगर, फैट्स, जो कि इसके न्यूट्रिएंट्स को हटा दे रही है। ठीक है। तो ऐसे सोर्स ऑफ फूड को अपन कहेंगे एम्प्टी कैलोरीज का। ठीक है। और ऐसे कौन से फूड होते हैं जिसमें ये सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो नहीं होते, जो हमारी बॉडी को अच्छा रखते हैं? तो वो होते हैं भाई सॉफ्ट ड्रिंक, स्पोर्ट्स ड्रिंक, स्वीट टी, लेमनेड या एनर्जी ड्रिंक्स में। ठीक है। तो ये सारे आपके एम्प्टी कैलोरीज ड्रिंक्स होती हैं, इसलिए कहा जाता है कि इनका यूज़ आपको कम करना है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप सॉफ्ट ड्रिंक पी रहे हो, क्योंकि इससे क्या होगा, सॉफ्ट ड्रिंक से आपको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलता है। तो भाई इसलिए हमें कंपोनेंट ऑफ फूड की बात अगर आप कर रहे हो तो आपको ऐसे फूड को खाना चाहिए जिसमें आपको ये सारे कंपोनेंट्स मिलते जाएं। ऐसी फूड वैरायटीज़ को आपको खाना चाहिए। और ये जो फूड वैरायटीज़ हैं ये क्या होती हैं? जिनमें ये सारी चीज़ें कम होती हैं। क्लियर? सो हम सबसे पहले एक एक्टिविटी देख लेते हैं। हमारी एक्टिविटी नंबर 1
जिसमें हमें बताया जाता है our meals usually have at least one item made of some kind of grain. Okay, other items could be dal or dish or meat and vegetable. It may also include curd, butter, milk and pickles. Okay, so हमारी जो मील है या फिर हमारा जो खाना होता है डेली का, ठीक है, वो इतना वैरायटी वाला क्यों होता है, तो इस एक्टिविटी से आपको समझ में आएगा। आपको क्या करना है इस एक्टिविटी में, आपको इस एक्टिविटी में अलग अलग स्टेट की कुछ डिशेस लिखनी थी, उसके इंग्रेडिएंट्स लिखने थे। ओके, ये इंग्रेडिएंट्स हम क्यों लिख रहे हैं ये आपको आगे बिल्कुल समझ में आ जाएगा। तो वेल एक्टिविटी में जब अपन ने ये सारा चीज़ किया, हमने ये टेबल बनाया, ये अभी मैं डिस्कस कर लूंगी। तो इसमें हमने देखा कि हम हर दिन बहुत वैरायटी खाते हैं। जैसे अगर एक नॉर्मल खाना अगर अपन खाएं तो हमारे उसमें दाल होती है, चावल होता है, वेजिटेबल्स होती हैं, कर्ड भी होता है, पापड़ होता है, टेस्ट के लिए अचार भी रख लेते हैं हम लोग, लस्सी रख लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्यों होती हैं, ठीक है, इसको क्यूरियोसिटी के लिए एक्टिविटी नंबर 1 है आपके लिए। ठीक है, अब देखो एक बात जो कि अपन ने चैप्टर नंबर 1 में सीखी थी कि हर रीजन का अलग अलग आइटम होता है खाने का। ठीक है, जैसे कि अगर अपन पंजाब की बात करें तो वहां पर मक्के की रोटी खाई जाती है। ठीक है, ग्रेन्स में, दाल में वो लोग राजमा खाना पसंद करते हैं, वेजिटेबल में वो सरसों का साग पसंद करते हैं, और दूसरा कर्ड और घी खाते हैं, है ना, क्योंकि ये वहां पर अवेलेबल ज्यादा है। आंध्र प्रदेश की बात करें तो वो राइस खाते हैं, राजमा अगर नहीं है तो तुअर दाल खा लेंगे, तुअर दाल है। वेजिटेबल में उनको कुंदरू मिल जाता है, ठीक है, जिसको अपन डुंडकाई भी कहते हैं, और बटर मिल्क, घी, पिकल ये सब खा लेते हैं। मतलब कि भले ही इतने सारे जगह पर एक ही तरीके का फूड आइटम ना हो, लेकिन फूड वैरायटीज अलग अलग हैं, जिनसे मिलने वाला न्यूट्रिशन सबको एक जैसा मिल जाता है। जैसे जो चीज उनको वहां पर कॉर्न से मिल गई, ठीक है, मक्के की रोटी या कॉर्न से मिल गई, वही आंध्र प्रदेश वालों को वो गेहूं से मिल जाएगी। ठीक है, जो चीज उन्हें राजमा से मिल गई, जो न्यूट्रिशन राजमा से मिल गया, तो यहाँ पे इनको कहाँ से मिल जाएगा, तुअर दाल और रसम से मिल जाएगा। जहाँ पर उन्हें साग खा करके उन्हें जो चीज़ मिल गई, यहाँ पे कुंदरू से मिल जाएगा। वहाँ पर उन्हें कर्ड और घी खाया, यहाँ पर उन्हें बटर मिल्क और घी खाया। दैट मीन्स कि उनको सभी जगह पर अलग अलग भले ही वेराइटीज हो, लेकिन इनसे मिलने वाला न्यूट्रिशन आपको हर जगह पे मिल जाएगा। तो एक्टिविटी नंबर 1 को करने का मकसद ये था कि आपको पहली चीज तो ये समझ में आए कि आपकी जो मील है वो एक जैसी नहीं होती। ये अटेंशन अभी तक अपन ने नहीं देखा होगा, अपन तो डेली मम्मा जो दे देती है वो खा लेते हैं, लेकिन इतना सारा चीज क्यों होता है? इसीलिए होता है भाई ये सारा चीज क्योंकि हर एक तरीके का फूड आपको अलग अलग न्यूट्रिशन देता है। कोई आप किसी एक फूड में कार्बोहाइड्रेट ज्यादा होंगे, किसी में फैट ज्यादा होगा, ठीक है, किसी में डाइटरी फाइबर्स ज्यादा होंगे, किसी में कैल्शियम होगा, विटामिन ज्यादा होंगे। ठीक है, तो ये सारी वैरायटी खाओगे तभी तो आपको बॉडी को सारी चीजें मिलेंगी। अब फिर हम, लेकिन आप ये सोचते कि यार हर जगह सारी चीजें मिलना पॉसिबल नहीं है, लेकिन मैंने आपको बताया कि हमारे इंडिया की अगर अपन बात करें तो हर जगह अलग अलग वैरायटीज मिलती है। दालों की बहुत सारी वैरायटीज है, वेजिटेबल्स की अलग अलग वैरायटीज है, तो हर चीज आपको बहुत सारी चीजों से मिल जाएगी। तो इसलिए फूड में इतने सारे इंग्रेडिएंट्स डाले जाते हैं और हमारे जो फूड होता है पर्टिकुलर, उसमें इतने सारे इंग्रेडिएंट्स से तैयार की हुई अलग अलग फूड वैरायटीज होती हैं ताकि हमें सारा न्यूट्रिशन मिल सके। ठीक है, तो भाई इसी न्यूट्रिशन के बारे में हम डिस्कस करेंगे हमारे इस पूरे चैप्टर में। सो सिलेक्ट फूड आइटम्स टू डिपिक्ट। इसमें बेसिकली आपको क्या करना है, आपको एक मैप दिया हुआ है ना, इसमें आपको अपन किस तरह से इस चार्ट को प्रिपेयर कर सकते हैं इसके बारे में डिस्कस करते हैं। सो बेसिकली आपको इसमें एक पूरा एक चार्ट दिया हुआ है, इसमें आपको अलग अलग स्टेट की डिशेस लिखनी है। उन स्टेट के साथ में आपको ये लिखना है कि भाई कहाँ पर कौन सा पर्टिकुलर चीज़ मिलती है, जैसे ग्रेन कहाँ पे कौन सा है। जैसे अगर अपन एमपी लिखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पर अगर मैं मध्य प्रदेश लिख दूँ, ठीक है, सो मध्य प्रदेश में आइटम ऑफ ग्रेन कौन सा है, तो हमें पता है व्हीट, ज्यादातर अपन गेहूं खाना पसंद करते हैं मध्य प्रदेश में। देन उसके बाद आइटम ऑफ दाल, तो यहाँ पे तुअर दाल ज्यादातर होती है, रहर दाल या फिर चना, ठीक है, चना खाना पसंद करते हैं। वेजिटेबल में आपको सरसों का साग जैसे यहाँ मिलता है, यहाँ कुंदरू मिलता है, तो यहाँ पर आपको बहुत सारी तरीके की वेजिटेबल्स मिलती हैं। हम कोई भी एक ले लेते हैं, जैसे अपन लौकी ले लें, ठीक है, एंड उसके बाद अदर हम कर्ड का यूज़ ज़्यादा करते हैं और घी ऑयल सबका यूज़ करते हैं।
ठीक है। तो इसी तरीके से इस एक्टिविटी में आपको क्या करना है, इस एक्टिविटी में आपको बाकी के स्टेट जैसे उत्तर प्रदेश या वेस्ट बंगाल, असम, कर्नाटक, केरला, सभी के अपने को एक एक, जहां से भी आप बिलोंग करते हैं, आप इस टेबल में उसे लिख करके आपको ये चीज़ देखनी है कि भाई मक्के या कॉर्न से आपको जो चीज़ मिल रही है वही चीज़ किसी दूसरे स्टेट में हमें किस पर्टिकुलर सोर्स ऑफ फूड से मिल जाएगी। ठीक है। और इसमें दाल यहाँ पर ये वाली थी पर्टिकुलरली, तो आपको बाकी स्टेट में कौन सी दाल मिलती है। तो इससे आपको ये समझ में आएगा कि हमारे पास डिफरेंट वेराइटी ऑफ फूड्स है और इन डिफरेंट वेराइटीज ऑफ फूड में डिफरेंट टाइप ऑफ कंटेंट है, कंपोनेंट्स हैं जो कि हमारी बॉडी के लिए रिक्वायरमेंट है। सो sometimes we may not really have all these variety in our meals. If we are traveling, we may eat whatever is available on the way. Okay, so it may be not possible for some of us to eat such variety of item most of the time. अब देखिए, अब आप ये एक्टिविटी को जब आप करेंगे तो आपने ये सारी चीज़ें देखी, भाई ये बहुत सारे तरीके की वैरायटीज़ हैं, लेकिन कभी कभी आप घर में देखते हो कि आपको मम्मी ने सिर्फ एक खिचड़ी बना करके दे दी, ठीक है, और बहुत सारा वैरायटी नहीं है। तो ज़रूरी नहीं है कि हमें हर दिन पूरी ही वैरायटीज़ खाना पड़े। ठीक है, हमें मैक्सिमम वैरायटीज़ खाना चाहिए, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर दिन आपको बहुत सारी वैरायटीज़ खाना है। आपकी बॉडी को ऐसी चीज़ें रिक्वायर्ड नहीं होती कि हर दिन आप हर टाइप का खाना खाओ ताकि हर टाइप का कंपोनेंट मिले, ऐसा नहीं है। आप कभी कभी एक आध टाइप का खाना भी खा सकते हैं। जैसे आज आपका मन नहीं है तो आज आपने सिर्फ फ्रूट्स खा लिए, या फिर आज पूरे दिन में आपने सिर्फ खिचड़ी खा ली और शाम को 1-2 रोटी खा ली। ठीक है, तो इसका मतलब आपकी क्या बॉडी डिफिशियंसी हो जाएगी, आपकी बॉडी के अंदर किसी चीज़ की कमी हो जाएगी, ऐसा नहीं होता। लॉन्ग टर्म तक, जैसे अगर आपने कंटिन्यू 1 महीना अगर एक ही जैसी चीज़ खा रहे हो, पूरे 2-3 हफ्ते एक जैसी चीज़ खा रहे हो, तो फिर ज़रूर डिफिशियंसी आपको फील होने लग जाएगी। लेकिन कभी कभार आपकी बॉडी में अगर ये वैरायटी ना भी मिले तो चलता है। ठीक है, लेकिन हमें कोशिश करना चाहिए कि हम जैसे 2-3 दिन बाद अलग अलग तरीके से या थोड़ा सा ज़्यादा चीज़ें खा लें। क्योंकि क्या होता है, ये चीज़ को समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि बीइंग एन स्टूडेंट या जब अपन छोटे होते हैं तो हमारे कई तरीके के नखरे होते हैं। क्या ऐसे होते हैं, हमें ये नहीं खाना, हमें ये नहीं खाना, हमें ये वाली सब्जी नहीं खानी, हमें नहीं पसंद, ऐसा होता है ना, हमें ये स्वीट नहीं पसंद, मैं ये नहीं खाता। लेकिन ये खाना चाहिए आपको। आप 1, 2, 3, 4, 5 दिन नहीं खा सकते, लेकिन कभी ना कभी उस चीज़ को खाइए, क्योंकि हमारे पास जितने भी फूड्स होते हैं उनमें सब में एक स्पेशल क्वालिटी होती है जो रिक्वायर्ड होती है। लेकिन जैसे अगर आप सॉफ्ट ड्रिंक नहीं पीते या फिर अगर आप कोई ऐसा पर्टिकुलर एनर्जी ड्रिंक नहीं पीते तो चलेगा, क्योंकि मैंने आपको बताया कि वो क्या होता है, उसमें कैलोरीज नहीं होती, वो हमारी बॉडी के लिए रिक्वायर्ड कंपोनेंट्स उसके अंदर नहीं होते। ठीक है, सो जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ था कि जब आप ट्रैवल करते हो तो ट्रैवलिंग के टाइम पर आपको कभी कभी कोई पर्टिकुलर चीज़ नहीं मिलती, आप खाना घर से लेकर के नहीं जाते हो, तो कोई एक आध समोसा खा लिया, या कभी कभी समोसा नहीं मिला तो सैंडविच खा लिया, जो भी चीज़ अवेलेबल होती है हम उसको खा करके हमारी भूख मिटा लेते हैं। तो लेकिन ज़रूरी नहीं कि अब अपन हर दिन वही खाएं, है ना, और ये भी ज़रूरी नहीं कि अगर वो खा लिया तो एनर्जी नहीं मिलेगी, एनर्जी मिलेगी, लेकिन कंपोनेंट जो चाहिए थे वो शायद उससे ना मिले, लेकिन हमारी बॉडी उतने कंपोनेंट्स ऑलरेडी मेंटेन करके रखती है। सो it may not be possible for some of us to eat such variety of items most of the time. There must be some reason though why meals usually consists of such distribution. Do you think that our body needs different kinds of food for some special purposes? Well, इसलिए ये पूछ रहे हैं आपसे कि क्या आपको लगता है कि हमारी बॉडी को ये अलग टाइप का फूड स्पेशल पर्पस के लिए चाहिए होता है? तो जी हाँ, हम जब से ये डिस्कस ही कर रहे हैं कि हम अलग अलग तरीके का अगर खाना खाते हैं तो हमें बहुत सारा कंपोनेंट मिल जाता है। किसी से विटामिन्स मिलते हैं, किसी से कार्बोहाइड्रेट मिलते हैं, किसी से मिनरल्स मिलते हैं, और ये जो सारे न्यूट्रिएंट्स हैं, ये न्यूट्रिएंट्स ही इसलिए हैं, ये फूड के ज़रूरी चीज़ें हैं जो कि हमारी बॉडी के लिए रिक्वायर्ड है, इसलिए हमें वैरायटी ऑफ फूड को खाना चाहिए। तो यहाँ पर हम खत्म करते हैं हमारे चैप्टर 1 का एक इंट्रोडक्टरी पार्ट, जिसमें हमने एक्टिविटी नंबर 1 को भी इंक्लूड किया, जो कि ये बता रही है कि इस पूरे चैप्टर का पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो बेस्ड है न्यूट्रिशन के ऊपर। तो जो नेक्स्ट हमारा वीडियो होगा उसमें मैं आपको बताऊंगी कि कौन कौन से न्यूट्रिशन होते हैं और वो कहाँ से हमें मिलते हैं। क्लियर? तब तक के लिए अगर आपने पुराने वीडियो नहीं देखे हैं, चैप्टर 1 आपसे मिस हो चुका है, तो आप बिल्कुल देखिए चैप्टर 1 बाय सुरभि मैम। कैसे देखेंगे? मैग्नेट ब्रेन्स पर जाइएगा। मैग्नेट ब्रेन्स पर जाएंगे तो आपको चैप्टर क्लास 6 को सिलेक्ट करना है, आप जिस क्लास में हैं
जैसे ही सिलेक्ट करेंगे तो आपको ये पूरा एक स्क्रीन ओपन हो जाएगा जिसमें हर सब्जेक्ट लिखा हुआ है। ओके, सो आप यहाँ पर सुरभि तिवारी बाय साइंस पर वॉच नाउ करें। जैसे ही करेंगे तो आपको नीचे सारे चैप्टर्स दिखना शुरू हो जाएंगे। जो भी चैप्टर पढ़ोगे, जैसे चैप्टर 1 का जो भी टॉपिक पढ़ना है उस पर क्लिक कर लीजिएगा। जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो वीडियो ओपन हो जाएगा। इस वीडियो को पूरा जरूर देखना, तभी आपको टॉपिक क्लियर होगा, ठीक है। क्योंकि क्या होता है कि कई बार टॉपिक लिंक होता है स्टार्टिंग से एंड तक, तो अगर अपन वो पूरा वीडियो ना देखे ना तो अधूरा अधूरा सा लगेगा। और फिर कई बच्चे कमेंट सेक्शन में लिखते हैं अरे हमें समझ पसंद नहीं आया, बोरिंग है, ये है। भाई पूरा वीडियो तो देखो, तभी तो चीजें समझ में आएंगी, ठीक है। जब आप पूरा देख लें, पसंद आए, तब आप लाइक करिए, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा और इसे शेयर जरूर करिए अपने क्लास के स्टूडेंट्स के साथ, ठीक है। मतलब जो आपके साथ 6th क्लास में है और उनके साथ भी जो आपसे बड़ी या छोटी क्लास में है, ठीक है। क्योंकि हम दे रहे हैं 100% फ्री क्लास फ्रॉम किंडरगार्टन टू क्लास 12th। ओके, 100% फ्री। दैट मीन्स कि हम सिर्फ आपको यहाँ 2 चैप्टर पढ़ाने नहीं आए हैं, हम आए हैं आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट कराने। जितने भी चैप्टर्स हैं सारा चैप्टर पढ़ेंगे, सारे MCQs पढ़ेंगे, सबका रिविजन होगा, सबका सॉल्यूशन होगा। ओके, सब कुछ 100% फ्री और सिर्फ आपकी क्लास के लिए नहीं, सभी क्लासेस किंडरगार्टन टू क्लास 12। वेल, आप इसे सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, ताकि रिसेंट अपडेट जो भी है वो आप तक तुरंत पहुंच जाए। अब मैं मिलूंगी मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी। थैंक यू सो मच।